ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 जुलाई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। वेद शास्त्र तप तीर्थ दान पुण्य कुछ भी नहीं था। बाबा है ज्ञान का सागर, हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं, तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गाते भी है तुम माता पिता, पिता तो है ही परंतु माता क्यों और किसको कहा जाता है। पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है, ज्ञान सुनाते हैं तो पहले कौन सुनेगा, जरूर ब्रह्मा सुनेगा। तो यह माता हो गई, इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है तो माता कहाँ से लाए, इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। इतने मेले नहीं लगते हैं जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती है तो क्या दोनों पवित्र है? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे फायदा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है। शिव जयंती अर्थात बर्थडे मनाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है शिव जयंती रियल में कब हुई थी। रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान होता है। यह है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी झूठा मनाते हैं। वास्तव में पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। त्योहार जो मनाते आते हैं वह अंधश्रद्धा से कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे। कोई साहूकार आना दो आना दे देते थे। अभी तो बहन राखी बांध तिलक दे देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्चा देते हैं। रस्म ही बदल गई है ब्राह्मण का काम। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक तो गुम हो जाता है, राजाई मिलती नहीं। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन सिर्फ तुम बनते हो। राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। काम शत्रु को जीतो, मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे। धाम है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भारत जीवन मुक्त था, तब दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी। सुख धाम था, तब दुख धाम था ही नहीं। अब वह सुख धाम फिर दुख धाम बन गया है। यह चक्र रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है। सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित पावन है। यहाँ आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु होता है, भोगी भी बन पड़े हो। सतयुग में योगी थे, घर गृहस्थ में रहते हुए उन्हों को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न। वहाँ प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते होंगे, शादियाँ आदि भी होती होगी, फिर भी वह है पावन राज्य। वंदे मातरम कहा जाता है। कन्या भी माता बनती है। यहाँ कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते हैं। विक्रमाजित का संवत 1 से 2500 वर्ष तक चलता है। फिर विक्रम राजा का संवत 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक चलता है।
मनुष्य संवत को जानते ही नहीं है। विक्रमाजित बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है, उनको लाखों वर्ष दे दिए हैं और विक्रम संवत को 2000 वर्ष दिए हैं। वास्तव में आधा उनका आधा इनका होना चाहिए। यह सब बातें समझने की है। पहले बात है, पतित पावन कौन है? पतित मनुष्य ही ईश्वर को याद करते हैं, पावन याद नहीं करते, क्योंकि वहाँ है ही सुख। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप को याद करने का बंधन में बंधना है। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे, आगे विकर्म करने से बच जाएंगे और आत्मा भी पावन बन जाएगी। आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे, पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। भगवानुवाच, मामे कम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। पास्ट के विकर्म भी विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विकर्म नहीं होंगे। तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। सजाए खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रह विक्रमाजित बनेंगे, वही विक्रमाजित राजा बनेंगे। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ तो चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं, उनसे संपर्क में आने वाले सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती है। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। आज की मुरली से ज्ञान दान वाले महावाक्य है, तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। यह बात है संगम की। यह कलयुग में तो रजाई है ही नहीं, यह है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, यहाँ स्वराज्य का तिलक है। राजाई तुम बच्चों को मिलते हैं, अगर बाप का कहना मानो तो। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी, राम राज्य शुरू हो जाएगा। ओम शांति। सेवा के वृद्धि के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोगा, फेसबुक सेवा ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।